लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स बताए थे स्ट्रेट लाइंस के। अब उनको ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, इफ द 3 पॉइंट्स दिस आर लाइज इन अ लाइन, तो शो दैट, ये शो करना है, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था लास्ट टाइम में, जो तुमको मैंने बताया था, दो तरीके हैं। अगर मान के चलो एक ये लाइन है, तो इस लाइन पे मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप होता है एक्स, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है। तो आप देखोगे कि दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो दोनों एंगल्स का स्लोप कैसा आएगा, सेम आना चाहिए। दोनों एंगल्स का स्लोप कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो निकाल के देख लेते हैं। मेथड नंबर 1, ठीक है। पहले मेथड से करते हैं, तो स्लोप लगा लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को h,0, बी को मान लेते हैं यहाँ पर a, b, और सी को मान लेते हैं 0, k। तो जो स्लोप आएगा हमारे पास ए बी का और जो स्लोप आएगा बी सी का, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, b माइनस 0 a माइनस एच इक्वल टू k माइनस बी अपॉन 0 माइनस कितना a। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, ए के माइनस का ए बी माइनस का के एच प्लस का एच बी आ जाएगा, ठीक है। कुछ कटवट रहा हो तो काट लो। यहाँ से ए बी कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव एक तरफ कर लो, पॉजिटिव एक तरफ। तो यहाँ से आ रहा है के एच, यहाँ पर ए के और यहाँ पर एच बी आ रहा है, ठीक है। लेकिन लाना क्या है, मुझे ए के नीचे एच लाना है, ए के नीचे एच लाना है, ए के नीचे एच लाना है। तो के कटना चाहिए और एच आना चाहिए, तो एस लगा के के से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर भी एच के और यहाँ पर भी कितना आएगा, एच के आएगा। ये तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पर ए अपॉन कितना आ गया, एच, और यहाँ से बी अपॉन कितना आ गया, के आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा मेथड भी देख सकते हो। दूसरा मेथड क्या है वो देख लो। मेथड नंबर 2, हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे हाफ। हमने x1 y1 सीखा था, यहाँ h और यहाँ 0, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ 0 और यहाँ पर कितना k, यहाँ 1 1 1, ठीक है। अच्छा, तो एरिया निकालने के लिए हमने लिखा था हाफ, h लिखा, डायरेक्ट सीख लो, डिटर्मिनेंट बताया था लास्ट टाइम मैंने। यहाँ b, तो b माइनस कितना आएगा, k, b माइनस के आ गया, b माइनस के, माइनस का 0 है तो अंदर कुछ भी आएगा तो 0 ही आना है, ठीक है। लिख दूँ, लेकिन चलो मैं ये और ये हाइड कर लो, ये कॉलम और ये रो हाइड करो। तो यहाँ से a माइनस 0 आ गया, यहाँ 1 लिखा, ये और ये छिपेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a के माइनस कितना आएगा, 0 आएगा। कॉलिनियर है तो एरिया तो 0 ही हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है, तो यहाँ से बी एच माइनस एच के, ये पूरा 0 और प्लस कितना आ गया, ए के आ गया। ये उधर जाकर हो जाएगा 0, इसको इधर ले आना। तो यहाँ से एच के इक्वल टू बी एच और यहाँ से ए के आ गया। एच के से डिवाइड कर लो जैसे पहले किया था अभी, इधर भी एच के और इधर भी एच के। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पर एच अपॉन बी अपॉन के आ गया और यहाँ पर ए अपॉन कितना आ गया, एच आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इक्वेशन ऑफ द मीडियंस थ्रू द वर्टेक्स आर से निकालना है ना। तो चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। 2 1 पी क्यू आर, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये है 2,1, क्यू है -2,3, क्यू है -2,3 और ये है 4,5 है, 4,5, ठीक है। अब मुझे मीडियन थ्रू आर निकालना है,
तो मतलब यहाँ से मीडियन ऐसे जाना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये चलो डी बोल दिया मैंने। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट तो है मेरे पास 4,5 है, वो इस लाइन से जा रहा है, लेकिन मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा ये मीडियन है तो ये दोनों बराबर होंगे और डी इज द मिड पॉइंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी जो है, डी इज द मिड पॉइंट है। डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, पी और क्यू का मिड पॉइंट है। तो डी x1 प्लस x2/2 लगाएंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर d आ गया, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया 0,2। अब स्लोप ले लो, d और r का स्लोप आ जाएगा। फॉर्मूला था हमारा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो मैंने बोला 5 माइनस 2 और यहाँ पर 4 माइनस 0, तो यहाँ पर आया 3/4 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन है ऑफ डी और आर की, तो y माइनस y1 5 आ गया, यहाँ पर x माइनस x1 4 आ गया और यहाँ पर 3 कितना आ गया, 4 आ गया, 3/4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4y माइनस का 20, यहाँ पर 3x माइनस का 12, तो यहाँ पर 3x माइनस का 4y माइनस का 12 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, मीडियन जब ड्रॉ करते हैं तो जिस साइड पे ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री नहीं बनाता, उसको परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, अगर 90 बनेगा। ठीक है, मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बस इतना सा काम है उसका। अब क्वेश्चन 3 देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से होगा। टू मीट अ लाइन एट द पॉइंट -2,9 पे मीट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मुझे ए और बी की इक्वेशन निकालनी है। अब एक बात देखो जरा, चलो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो स्लोप सी डी का तो निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट पता है। तो 9 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0, तो माइनस का 9/2 आ गया। अब ये जो है ना सी डी मल्टीप्लाई जो स्लोप ए बी है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 माइनस 1 है, तो मुझे स्लोप ए और बी का भी मिल जाएगा। ये कितना आएगा, -1 यहाँ -9 और ऊपर 2। ठीक है, तो स्लोप जो आ गया हमारा ए और बी का, वो आ गया 2/9 आ गया, है ना। डायरेक्ट कर देना, अगर एक लाइन का स्लोप पता है, परपेंडिकुलर का निकालना है, तो साइन चेंज करो और दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बचा है, अब इसमें इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे इसमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए और बी का निकालना है। तो y माइनस y1 कितना है 9, ये है पासिंग पॉइंट, और x माइनस x1, तो यहाँ पर 2 आ गया। स्लोप ए बी, इस जिस लाइन की इक्वेशन है उसी लाइन का स्लोप लेना है, वो है हमारे पास 2 कितना है 9 है, 2/9। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। अच्छा, सच दैट सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। तो हमारे पास एक हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, ठीक है ना, x पे मैंने a,0 लिया था और यहाँ पर मैंने 0, क्या लिया था b। पासिंग पॉइंट ये है, तो 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा दोनों। ओ सॉरी 2,2 है, तो 2,2, तो यहाँ से 2,2 आ गया, ये पासिंग पॉइंट है। और इक्वेशन निकालनी है मुझे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा x/a y/b इक्वल टू 1 होता है। ये लेंथ कितनी है, a है, ये लेंथ कितनी है, b है। क्वेश्चन ने कहा सम ऑफ द इंटरसेप्ट, सम दे रखा है, सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट मतलब a प्लस बी इक्वल टू 9 है।
इक्वल टू 9। तो बी जो आएगा वो 9 माइनस कितना आएगा ए, बी जो आएगा वो 9 माइनस ए हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, बी कितना है 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब ये लाइन जो पास हो रही है ना वो 2,2 से पास हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 अपॉन ए, यहाँ 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, ए आएगा 9 माइनस ए आएगा तो यहाँ पर 18 माइनस का 2a प्लस का 2a इक्वल टू 1, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ 18 इक्वल टू कितना 9a माइनस कितना आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर में आ रहा है इसका माइनस का 6a माइनस का 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए कॉमन लो जरा, तो a माइनस 6 आएगा, माइनस 3 कॉमन लो, a माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो a माइनस 6 आ गया और a माइनस कितना आ गया 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 6 आ गया और a इक्वल टू कितना आ गया 3। अब बताओ यहाँ देखना, अगर a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू कितना आएगा 3। तो एक इक्वेशन बनेगी x अपॉन 6 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास 3 है। अगर a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। तो एक फॉर्म यहाँ से निकलेगा x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 6 देखो, कह रहा है ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर निकालना है जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है। 3 और 4 हैं और दूसरा पॉइंट है -1,2। ये बी ले लेते हैं, ये सी है और ये डी है। कह रहा है राइट भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब दोनों बराबर हैं। तो डी क्या हो जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट हो जाएगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका आएगा ए बी। तो डी अगर निकालेंगे तो 3 माइनस 1/2 और 4 प्लस 2/2। तो यहाँ पर जो डी आएगा वो 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो यहाँ से 1,3 आ गया। ठीक है, 1,3। अब स्लोप निकाल लो जरा ए बी का। अगर स्लोप ए बी का है तो 2 माइनस 4 और -1 -3, तो -2 -4 ये आ गया 1/2 आ गया। तो स्लोप सी डी का भी निकल जाएगा। परपेंडिकुलर है, मैंने क्या कहा था माइनस साइन चेंज करो और इन्हें उल्टा कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस, इक्वेशन है सी और डी की। ठीक है, तो y माइनस y1, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है ना, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 और स्लोप कितना दे रखा है -2 है, तो यहाँ पर -2 डाल दो। इसको सॉल्व करेंगे हमारे को इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। अब p और थीटा निकालना है और ये नॉर्मल फॉर्म है, पढ़ा था हमने x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू p, और ये इस फॉर्मेट में है अंडर रूट का 3x प्लस का y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो जरा क्या करूँगा, माइनस का √3x माइनस का y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने सीखा क्या था, हमने सीखा था इसको डिवाइड किससे करना है, फिर से बता देता हूँ एक बार। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो डिवाइड करना है x का कॉफिशिएंट और b का कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना आएगा √3, ये देखो माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 तो 4, तो यहाँ कितना आया 2 आ गया। तो इसको डिवाइड कर दो, √3/2x माइनस 1/2 y इक्वल टू 2/2। अब x के साथ cos आना चाहिए और y के साथ sin आना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ मेरे दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में sin और cos दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं।
तो जो भी एंगल आएगा उसमें पाई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नॉर्मली सोचते हैं पहले से साइन थीटा है वाई के साथ, साइन 30 होना चाहिए, साइन 30 हाफ होता है। तो अगर मुझे साइन 30 यहाँ प्लस में लिखना है तो मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस 30। तो साइन 180 प्लस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा वाई। और ऐसे यहाँ पर भी यहाँ एक्स, यहाँ पर कॉस 180 प्लस 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर 210 आ गया एक्स, यहाँ पर 210 वाई इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर लो अभी से, थीटा हमारा कितना आ रहा है, कॉस, और यहाँ पर साइन। साइन 210 वाई इक्वल टू 1। तो थीटा आ रहा है 210, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है 1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। ये तो अभी सीखा था, ये ए है और इमेज यहाँ बननी है ए डैश पे, और ये है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो जो हमने लास्ट टाइम शॉर्टकट सीखा था, एक बार उससे ट्राई करते हैं, फिर एक बार मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या था, अल्फा, इसे अल्फा बीटा मान लो। तो अल्फा माइनस दिस 3 अपॉन दिस, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इक्वल टू, फिर देखो बीटा माइनस इसका 8, और ऐसे जाना है, मैंने बताया था ऐसे कर कर ऐसे जाना होता है। यहाँ 1 था, अब इसके नीचे कितना, y के साथ कितना है 3, इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 1 इंटू x1 कितना है 3, यहाँ 3 इंटू 8 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में, यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो अल्फा निकालना है तुमको, तो अल्फा इज माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा यहाँ पर 24, और 24 और 3 27, माइनस 7 20, तो यहाँ पर माइनस का 40 अपॉन अंडर रूट में कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40 अपॉन 3 रूट 10। ऐसे ही बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 120 अपॉन 8 रूट कितना आएगा 10 आएगा, 8 रूट 10। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देख लो इसे एक बार। इसमें अंडर रूट नहीं लगाना, -2 इंटू 20, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 4, और यहाँ कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ से, इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा अल्फा जो आएगा, अल्फा ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3, और अगर बीटा लिखेंगे तो माइनस का 4 था यहाँ, ठीक है, -4 प्लस 3, तो अल्फा आ रहा है -1, और यहाँ पर कितना आएगा 6 इंटू 2 कर दो, चलो 12, और यहाँ पर प्लस का 8, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 12 प्लस का 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो जो ए डैश आ गया वो -1 कॉमा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब इसे तरीके से देख लेते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है
तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं इस वाले की इक्वेशन स्लोप निकाल दूंगा। स्लोप तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/3x प्लस 7/3। तो जो स्लोप आ गया सी डी का वो कितना आ गया, -1/3। कहाँ से आया ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से निकाल दिया मैंने, ठीक है। इस लाइन का स्लोप आ गया। अगर इस लाइन का स्लोप मेरे पास आ गया तो मैं इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ, चलो टी बोल देता हूँ इसे, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए और टी की, तो y माइनस वाई वन, यहाँ x माइनस एक्स वन, स्लोप लेंगे ए टी का। तो यहाँ पर स्लोप अगर मुझे ए और टी का चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं है, साइन चेंज करो इसका और उल्टा कर दो, 3/1। तो यहाँ पर कितना आएगा 3। तो y माइनस एट इक्वल टू 3x माइनस 9। तो यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो टी पॉइंट निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख लो, यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर ना 1 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 10th में करते थे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ 3x प्लस 9y इक्वल टू 21, ठीक है। साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 20, ये कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। y कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अगर y का वैल्यू 2 है, यहाँ पर y का वैल्यू 2 है तो x का निकाल सकते हैं, डाल दो वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं, 2 उधर जाकर हो जाएगा -2, उधर जाकर हो जाएगा +2, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 3x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। अब मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, है ना। अब 1 इज द मिड पॉइंट है हमारा, मैं बोल सकता हूँ कि t इज द मिड पॉइंट ऑफ a और a डैश का है। तो 3 प्लस अल्फा, अल्फा और ऊपर 3 था अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। और दूसरा हमारा कौन सा है, बीटा है, बीटा प्लस 8 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। और यहाँ पर कितना आएगा 2, तो अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 3, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -1, बीटा इक्वल टू 4 माइनस 8, तो बीटा कितना आ गया -4 आ गया। अच्छा यहाँ माइनस था, ठीक है। कितना आ गया -4। देखो दोनों से मेथड से किया और दोनों में आंसर हमारा सेम है, ठीक है। तो समझ समझ के अगर करें, और स्कूल के लिए ये वाला पैटर्न ही फॉलो करना जो ये वाला पैटर्न है, ठीक है। अगर एमसीक्यू आ जाए तो उसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट एट द पॉइंट दिस, 0 0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस लाइन पे किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे किया। कहाँ मीट कर रहा है, जो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज 1 -1 -1, 2 है, ठीक है। तो मैं इसे a मान लेता हूँ, इसे b और इसे c और इसे d बोल देता हूँ। तो मैं स्लोप देखो c और d का तो निकाल ही सकता हूँ, दोनों पॉइंट्स बताएं, 2 -0 और -1 -0, तो -2 आ गया। और मुझे ये पता है कि ए बी परपेंडिकुलर है, तो क्या करना है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो इसका साइन चेंज करके उल्टा कर दो तो हाफ आ गया। तो मुझे m का वैल्यू मिल गया, दिस इज इक्वल टू m। तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। इसमें मैंने m का वैल्यू पुट कर दिया। अब ये जो लाइन है ये जा रही है, पास हो रही है, -1 और 2 से पास हो रही है। तो इसका जो पासिंग पॉइंट है पीपी, पासिंग पॉइंट है -1, 2, कर दो पास इसमें से, यहाँ 2
यहाँ -1/2 प्लस सी, तो 2 प्लस हाफ इक्वल टू सी, तो यहाँ पर 5/2 इक्वल टू सी आ गया, 5/2 इक्वल टू सी, तो दिस इज इक्वल टू x/2 और यहाँ पर 5 अपॉन कितना 2 आ गया, 5/2। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइंस दिस मे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखो अगर 3 लाइंस हैं और तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा इन दो पॉइंट्स को, यहाँ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये थर्ड इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1 आ गया, इसको उठाकर डाल दो इसमें, तो यहाँ पर 3x 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू आया 2 माइनस 3, तो y आ गया -1 आ गया, y आया -1, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया 1, और यहाँ पर कितना है -1 है। कह रहा है जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन है वो भी यहीं से पास हो रही है, ये वाली, ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका पासिंग पॉइंट तो पता ही है, PP पासिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन कितना 1 -1 है, तो पुट करो यहाँ पर 3 इंटू 1 -1 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें कुछ मिसिंग था ना, P था, अरे ये इक्वेशन लिखनी थी मुझे, थर्ड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो पासिंग पॉइंट तो मुझे पता है 1 -1 है इस लाइन का, तो पुट कर दो वैल्यू, माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, p का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व कर देते हैं, हिसाब लगा लगा के पढ़ोगे तो बहुत ईजी होगा। चलो देखते हैं, P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है, हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा था, एक ओरिजिन है 0 0, एक लाइन है वो है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है p है, तो इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, 0 cos थीटा माइनस वाई, वाई की जगह -0 साइन थीटा माइनस के, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा मैग्नीट्यूड में, तो p का वैल्यू हमारे को क्या मिल गया, k मिल गया, ये तो 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ ना इसे कि पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, के स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब जरा दूसरा वाला इक्वेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, के कॉस 2 थीटा था, ये तो रह ही गया, के कॉस 2 थीटा, तो यहाँ माइनस के कॉस 2 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास के कॉस 2 थीटा आ गया, स्क्वायरिंग कर दो जरा, स्क्वायरिंग मैंने क्यों की है, क्योंकि मुझे देखो राइट साइड में यहाँ पर मुझे पी स्क्वायर लेके आना था, पी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो, जैसे ये है x अपॉन कॉस थीटा प्लस वाई, सेक है तो नीचे साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू के है, जरा एलसीएम ले लो इसका, साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई इक्वल टू कितना के, और नीचे कितना आएगा यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा कॉस थीटा,
तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई इक्वल टू कितना के, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कितना है कॉस थीटा है। तो मैं यहाँ इंटू टू और यहाँ डिवाइडेड बाई टू कर देता हूँ, इंटू टू डिवाइड बाई टू, तो कितना मिलेगा मुझे वो पता पड़ जाएगा अभी। ठीक है, देखो टू को इधर भेज दो, तो टू साइन थीटा एक्स प्लस टू कॉस थीटा वाई इक्वल टू के साइन टू थीटा, ये इक्वेशन है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का ओरिजिन से दे रखी है क्यू है, तो हम फिर से वही लगाएंगे अपना क्यू इक्वल टू, इसमें जीरो डालेंगे ये पूरा जीरो, इसमें जीरो डालेंगे ये पूरा जीरो, माइनस के साइन कितना आएगा टू थीटा अपॉन में यहाँ इसका स्क्वायर करो तो फोर साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है तो अंडर रूट में ये अंडर रूट फोर का टू बचेगा, तो टू यहाँ आ जाएगा, टू क्यू इक्वल टू माइनस के साइन टू थीटा, मॉड में है इसलिए प्लस लगा दिया मैंने। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लो, फोर क्यू स्क्वायर इक्वल टू दिस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना टू थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ तो पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ फोर क्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ पर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस के स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर टू थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा टू थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर टू थीटा बचेगा, और यहाँ पर है तुम्हारे पास पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर, ये तो वन ही हो जाना है, ये वाला पार्ट अगले स्टेप में कितना हो जाना है, वन हो जाना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेट लाइन पे बनाऊंगा और इनके बाद के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा।